नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग हिंदी सेशन का अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग हिंदी की प्रमुख बोलियां पढ़ चुके हैं और व्याकरण के कई सारे टॉपिक्स हम लोग यहां पर पढ़ चुके हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो हिंदी का जो विकास है, ठीक है, हिंदी का जो विकास है उसके विषय में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन को उठा लें, ठीक, साथ में नोट भी करते जाएंगे। इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट्स ही बताए जाएंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा का जो विकास है इसको। ठीक है, जो हिंदी एक भाषा है विश्व में अगर कहीं बोली जाती है तो भारत में ही सर्वाधिक बोली जाती है, लेकिन विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। विश्व में लगभग 3000 भाषाओं में से एक जो है वो हिंदी है। ठीक, विश्व की 3000 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी, ठीक, आपकी हो गई। और भारत में इसके बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। विश्व में भी कई सारे देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है, तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो भाषा बोली जाती है वो है हिंदी। इसके बाद जो भाषा बोली जाती है वो बांग्ला बोली जाती है। भारत में अगर दूसरे क्रम की बात की जाए तो बांग्ला बोली जाती है। भाषा परिवार जो है भारत में 4 भाषा परिवार हैं। तो हिंदी जो है ये भारोपी परिवार की भाषा है। ठीक है, हिंदी जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। हिंदी जो है ये भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी में कुल 4 भाषा परिवार हैं। देख लीजिए कौन कौन से 4 भाषा परिवार हैं। भारोपी है, द्रविड़ है, ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रिक है और चीनी तिब्बती। ये भारत में 4 भाषा परिवार हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, इनके बोलने वालों का प्रतिशत यहाँ पर अलग अलग है। भारत में कुल 4 भाषा परिवार हैं, भारोपी, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक और चौथा चीनी तिब्बती। ठीक, तो जो हिंदी है भारोपी परिवार की भाषा है, तो भारत में भारोपी बोलने वालों का प्रतिशत जो है ये है 73%। ठीक है, 73%। जो द्रविड़ हैं इनके बोलने का वालों का प्रतिशत है 25%, यानी कि 25%। और जो ऑस्ट्रिक हैं इनके बोलने वालों का प्रतिशत है 1.3% है। और जो चीनी तिब्बती हैं इनके बोलने वालों का प्रतिशत 0.7% है। तो इस प्रकार से ये 100% में से सर्वाधिक जो है प्रतिशत है वो किसका है, भारोपी परिवार का है 73%। सेकेंड पोजीशन पे आएगा द्रविड़ जिनका प्रतिशत है 25%। और तीसरे पोजीशन पे ऑस्ट्रिक 1.3% और चीनी तिब्बती जो है इनके बोलने वालों का जो प्रतिशत है ये 1.3% है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पर हिंदी का जो विकास क्रम है। अगर हिंदी भाषा को विकास के क्रम में रखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगी आपकी संस्कृत, क्योंकि संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी कहलाई है। ठीक है, संस्कृत के बाद आती है, इससे विकास हुआ है पाली का, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश, और इसके बाद जो आती है वो बोली जाती है अवहट्ट, और सबसे लास्ट में जो है हिंदी। ठीक, पूछा जाता है हिंदी की आदि जननी, तो हिंदी की आदि जननी जो है वो है संस्कृत। ठीक है, हिंदी की आदि जननी मानी जाती है संस्कृत। और विकास क्रम में इस प्रकार से इनको यहाँ पर रखेंगे, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और फिर हिंदी। ये क्रम आपसे कभी कभी लगाने के लिए भी बोल दिया जाता है कि किसके बाद कौन सी भाषा आएगी।
और आदिजन्य हिंदी की क्या है, संस्कृत है। इसके बाद देखते हैं कुछ प्रमुख लिपियां हैं। ठीक, तो हिंदी की हिंदी जो है इसके अलावा भी कई सारी लिपियां हैं। तो जितनी भी लिपियां हैं सारी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सारी लिपियां जो हैं ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। ठीक है, सभी लिपियां कहाँ से निकली हैं, ब्राह्मी लिपि से। और ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था, ये वैदिक आर्य जो थे प्राचीन सभ्यता में, उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कई सारी लिपियाँ हैं जिसमें आपकी हिंदी और संस्कृत आती है। तो यहाँ पर एक लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि जो है इसके अंतर्गत जो आपकी संस्कृत भाषा है और दूसरी हिंदी भाषा। पूछ सकता है कि हिंदी किस लिपि के अंतर्गत आती है, संस्कृत किस लिपि के अंतर्गत आती है, तो ये देवनागरी लिपि में आएंगी। इसके बाद दूसरा जो है ये है रोमन लिपि। रोमन लिपि जो है इसमें आती है आपकी अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा के लिए अगर कोई लिपि पूछेगा तो यहाँ पर अंग्रेजी आंसर देंगे। इसके अलावा जो गुरुमुखी लिपि है इसमें आपकी आती है कौन सी, ये पंजाबी आती है। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा आएगी। और इसके अलावा जो फारसी लिपि है, फारसी लिपि में क्या आती है, उर्दू आती है, अरबी आती है और फारसी भी आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कई सारी लिपियां हैं। तो सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने किया था, ये वैदिक आर्यों ने किया था। ठीक है, प्राचीन सभ्यता से जुड़े हुए हैं वैदिक आर्य। तो देवनागरी लिपि में संस्कृत आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, रोमन लिपि में अंग्रेजी आएगी, गुरुमुखी लिपि में पंजाबी आएगी, फारसी लिपि में उर्दू, अरबी और फारसी आएगी। ठीक, तो इस प्रकार से कई सारी लिपियाँ हैं। इसके बाद आगे कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें देखिए हमारी जो हिंदी है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। कई लोगों से पूछा जाता है हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, तो सीधा सा आंसर वो दे देते हैं हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो आज से आप लोग जान लीजिए हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, ना ही अंग्रेजी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। राजभाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी और अंग्रेजी को। ठीक है, हमारे देश में इससे पहले हमने तुम लोगों को टॉपिक पढ़ाया था हिंदी की बोलियां, उसमें बताया था हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक, केवल ऐसे 9 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें भारत की 43% जनसंख्या रहती है जो कि हिंदी भाषी राज्य हैं, बाकी सारे क्षेत्रीय लैंग्वेज के राज्य हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी नहीं है, क्या है, हमारे देश की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। आइए देखते हैं राजभाषा का विकास कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर देखते हैं भारत का जो संविधान है उसमें समय समय पर संशोधन हुए हैं। तो भारत के संविधान में भाग 17, ठीक है, भारत के संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो 343 से 351, ठीक है, अनुच्छेद 17 और भाग 343 से 351 में हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। अगर पूछा जाए भाषा से संबंधित भाग कौन सा है संविधान का, तो भाग 17 में राजभाषा आती, ना कि राष्ट्रभाषा। देख लेना संविधान पढ़ के सभी लोग। ठीक, तो भाग 17 में वर्णन है राजभाषा का। ठीक, अनुच्छेद अगर पूछेगा तो 343 से 351 तक है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर
भारत में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान के तहत हिंदी जो भाषा है इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी डेट से 14 सितंबर 1949 से ही प्रतिवर्ष हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को ही हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये पॉइंट तो सभी को याद होगा, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया। ठीक है, हमारे देश में हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो ये 14 सितंबर हो गया, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये भी पॉइंट है आपके लिए। ठीक, काफ़ी लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, तो आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसकी कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आइए आगे इसमें देखते हैं, साथ में बने रहिए। अभी आपको बताते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। ठीक, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो राजभाषा है हमारी, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम था बीजी खेर। ये बने थे 7 जून 1955 को। 7 जून 1955 को पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए कौन? बीजी खेर। 7 जून 1955 डेट भी हमें याद रखनी है। आगे देखिए, जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिया गया है वो अनुच्छेद 351 में, अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास का निर्देश। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया। ये भी अनुच्छेद आपको याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर एक अधिनियम पारित हुआ था 1963 में, राजभाषा अधिनियम पारित हुआ 1963। ठीक है, राजभाषा अधिनियम पारित हुआ 1963 में, जिसमें कुल धाराएं बताई गई हैं 9। ठीक है, टोटल 9 धाराएं इसमें बताई गई हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट धारा है जिसमें बताया गया है कि वर्ष 1965 से हमारे देश की जो राजभाषा रहेगी हिंदी। ठीक है, हिंदी जो है ये राजभाषा 1965 से, हिंदी तो राजभाषा थी पहले से ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पर अंग्रेजी भी संघ की राजभाषा रहेगी। ठीक है, 1965 से धारा फर्स्ट में बताया गया है, ये धारा फर्स्ट है, यहाँ पर बताया गया है कि 1965 से हिंदी के साथ में अंग्रेजी भी राजभाषा के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, इससे पहले हिंदी को राजभाषा का दर्जा 1949 में मिला था, लेकिन 65 से हिंदी के साथ में अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, संघ की राजभाषा। अब देखिए, जितने हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पर जितने भी न्यायिक कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्य होते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में किया जा सकते हैं। अगर आप संस्कृत में आवेदन करेंगे तो संस्कृत में वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, या तो हिंदी में करेंगे या इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, और जो अन्य राज्य हैं वहाँ की जो लैंग्वेज है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, तमिलनाडु में तमिल, इस प्रकार से कई सारे अलग अलग राज्य हैं, वहाँ की जो भाषा है मणिपुर की मणिपुरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से अंग्रेजी प्रत्येक राज्य की संघ राज्य भाषा है और जो हिंदी है ये राजभाषा है। ठीक, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं उसमें अनुसूची
8 में वर्णन है कि पहले 14 भाषाएं थीं, संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन है अनुसूची 8 में, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर 8 भाषाएं और ऐड कर दी गई हैं, तो 14 + 8 बराबर 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन है, लेकिन जिसमें पहले 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं। जब आप लोग संविधान पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, आगे देख लीजिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। ये इसका गठन हुआ था 1953 में। ठीक है, ये पहला राज्य है भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश होगा। गठन कब हुआ है? 1953 में। ठीक, और 29वां राज्य सभी को पता है तेलंगाना है, जिसका जो गठन हुआ है वो हुआ है 2014 में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना, 29वां राज्य जो है वो तेलंगाना, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो जम्मू कश्मीर है वो संघ शासित राज्य हो गया। तो अब प्रेजेंट टाइम में टोटल राज्यों की संख्या है वो 28 ही रह गई है। ये भी पॉइंट याद रखना है। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पर देख लीजिए, अब विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं। विश्व हिंदी दिवस, देखिए विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस जो है इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो यूएनओ है, नाम सभी ने सुना होगा, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ भाषाओं को स्थान मिला है, जिसमें आपके देश यानी कि भारत की जो भाषा राजभाषा हिंदी है, इसको दर्जा वहाँ पर अभी तक नहीं दिया गया। तो विश्व हिंदी सम्मेलन के माध्यम से हिंदी भाषा का विश्व में प्रचार प्रसार करना और यूएनओ में हिंदी को भाषा के स्थान पर भाषा का स्थान दिलाना। ठीक, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो उद्देश्य है यूएनओ में हिंदी को हिंदी भाषा का स्थान दिलाना और विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, ये पॉइंट याद रखना है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। ठीक है, अब विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। अब सबसे पहले शुरुआत कब हुई है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत हुई है, इसके लिए पहला एक सम्मेलन हुआ था। पहला सम्मेलन जो हुआ है ये हुआ था 10 जनवरी 1975 को। 10 जनवरी 1975 को एक पहला सम्मेलन हुआ था। ये हुआ था नागपुर में। नागपुर सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र में पड़ता है। ये जो सम्मेलन हुआ था नागपुर में, इसका जो उद्घाटन किया था ये इंदिरा गांधी ने किया था। उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था और इसकी जो अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति फॉरेन के थे। ये थे शिवसागर राम गुलाम। कुछ लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है समझ लें। हिंदी नाम है, हिंदी भाषी देश के ये व्यक्ति हैं और वो राष्ट्रपति हैं। ये शिवसागर राम गुलाम कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये राष्ट्रपति हैं आपके मॉरीशस थे, अब नहीं। ठीक है, अब राष्ट्रपति नहीं। मॉरीशस के जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने अध्यक्षता की थी और इनका नाम है शिवसागर राम गुलाम। उद्घाटन किया था हमारे देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला सम्मेलन हुआ था। इसके बाद जो सेकेंड सम्मेलन हुआ है ये भी 10 जनवरी को हुआ है और ये 1976 में हुआ है। ठीक है, 1976 में हुआ और ये मॉरीशस में हुआ है। पहला हमें सम्मेलन याद रखना है। दूसरा, इसके बाद 11वां सम्मेलन याद रखेंगे
और प्रेजेंट टाइम में आगे होने वाला है 12वां। ठीक, 11वां जो हुआ था ये अभी हुआ था 2018 में, ये भी मॉरिशस में हुआ था। 11वां 2018 में हुआ मॉरिशस में, ज़रूरी नहीं कि ये प्रतिवर्ष मनाया जाए। ठीक, तो यहाँ पर ये 11वां हुआ है 2018 में मॉरिशस में, और 12वां आगे अगले वर्ष 2021 में प्रस्तावित है देवास। देवास शहर जानते होंगे, एमपी में पड़ता है हमारे यहाँ। ठीक है, देवास एमपी में अगला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका आयोजन होगा 2021 में, और ये 12वां होगा। करेंट का भी क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए ये, और इसका जो उद्घाटन करेंगे वो आपके देश के पीएम मोदी साहब करेंगे। ठीक है, उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे इसका, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे हिंदी भाषा का विकास, इससे रिलेटेड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग इससे पहले के टॉपिक जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो क्या करेंगे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज सारे वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं, और टेलीग्राम पर आप लोग रामा अकेडमी के नाम से ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी टॉपिक वाइज कई सारी जो PDF हैं वो मिल जाएंगी। ठीक, तो हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।